इस तरह हम हिंदी में बोलते हैं कि हम किसी काम को करने वाले हैं। जब हम किसी काम को करने वाले हों उसको इंग्लिश में कैसे कहा जाता है? जैसे आपको बोलना है कि मैं क्लास शुरू करने वाला हूं, मैं क्लास शुरू करने वाला हूं, उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? या आप किसी भी काम को नियर फ्यूचर में, करीबी भविष्य में करने वाले हैं, उसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज करते हैं अबाउट टू। अबाउट टू का आप यूज करते हैं जब आप किसी भी काम को नियर फ्यूचर में करने वाले हो। जैसे आपने कहा मैं क्लास शुरू करने ही वाला हूं। जब हम करने वाले की बात करते हैं कि हम किसी काम को करने वाले हैं तो आमतौर पर हमारे सामने दो तरह के स्ट्रक्चर आते हैं। एक होता है अबाउट टू और एक होता है गोइंग टू। गोइंग टू का भी आप यूज करते हैं कि जब आप नियर फ्यूचर में किसी काम को करने वाले हैं उसको बताने के लिए, और अबाउट टू का भी यूज होता है जब आप नियर फ्यूचर में किसी काम को करने वाले हैं उसको बताने के लिए। गोइंग टू और अबाउट टू जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि गोइंग टू का यूज करते हैं जब हम किसी काम को नियर फ्यूचर में करने वाले हैं, और लेकिन हम अबाउट टू का यूज करते हैं जब हम किसी काम को नियरेस्ट फ्यूचर में करने वाले हैं। मींस इमीडिएटली, नियरेस्ट फ्यूचर में, तुरंत ही हम किसी काम को करने ही वाले हैं। एक हम हिंदी में बोलेंगे किसी काम को करने वाले हैं गोइंग टू, करने ही वाले हैं अबाउट टू। मैं क्लास शुरू करने वाला हूं। यहां पर एक और बात समझ लीजिए, यहां पर गोइंग टू का तात्पर्य मीनिंग जाने से नहीं है कि हम जाने वाले हैं, उस सेंस में हम यहाँ पर गोइंग टू का यूज नहीं कर रहे हैं। हम काम को शुरू करने वाले हैं उस सेंस में हम गोइंग टू का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं क्लास ज्वाइन करने वाला हूं बहुत जल्द ही, नियर फ्यूचर में। देखिए, एक तो होता है फ्यूचर, फ्यूचर मतलब होता है विल। जब आप भविष्य में किसी काम को करने वाले हैं तो आप उसको विल से बताते हैं, नहीं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि करने वाले हैं थोड़े दिनों में, थोड़े समय में, कुछ ही समय में, जल्द ही, तो आप यूज करते हैं गोइंग टू का कि मैं क्लास शुरू करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। यहां पर एक और बात ध्यान रखेंगे कि जब हम गोइंग टू और अबाउट टू का यूज करेंगे, जब हम गोइंग टू और अबाउट टू का यूज करेंगे तो उसके पहले हम आई के साथ एम का यूज करेंगे कि मैं क्लास शुरू करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। मैं क्लास शुरू करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। हम किसी काम को करने वाले हैं, हम उसे गोइंग टू से बताते हैं। जब हम आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने वाला हूं। ध्यान से समझेंगे, अबाउट टू के बाद, गोइंग टू के बाद, इन दोनों के बाद ही हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे? इन दोनों के बाद ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा, हम यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज या किसी दूसरी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। जब हम किसी काम को करने वाले हैं, जब हम किसी काम को करने वाले हैं तो उन दोनों स्ट्रक्चर के लिए हम एक यूज करते हैं गोइंग टू और एक यूज करते हैं अबाउट टू। गोइंग टू का हम यूज करते हैं जब हम किसी काम को नियर फ्यूचर में करने वाले हैं, और अबाउट टू का यूज करते हैं जब हम किसी काम को नियरेस्ट फ्यूचर में करने वाले हैं, मतलब बस थोड़ी सी देर में। एक होगा करने वाले हैं और एक है करने ही वाले हैं कि मैं, और यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझना है कि आई के साथ हमेशा आपको गोइंग टू के पहले और अबाउट टू के पहले, गोइंग टू के पहले और अबाउट टू के पहले आपको एम का यूज करना है, और गोइंग टू के बाद और अबाउट टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, यहाँ पर आईएनजी या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा कि आई एम। पहले हम गोइंग टू को पढ़ लेते हैं। जब हम गोइंग टू को पढ़ लेंगे तो फिर हमारा अबाउट टू पढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए पहले गोइंग टू को पढ़ेंगे। आई एम गोइंग टू ज्वाइन द क्लास, मैं क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू ज्वाइन द क्लास, मैं क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ। मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूं, आई एम गोइंग टू रीच ऑफिस। रीच का मतलब होता है पहुंचना, गोइंग टू मतलब किसी काम को करने वाले हैं। तो आई एम गोइंग टू रीच ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूं। आई एम
गोइंग टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, मैं नया घर खरीदने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, मैं नया घर खरीदने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस। एक और बात, अगर आपको बोलना है कि मैं ऑफिस जाने वाला हूं, मैं ऑफिस जाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू गो टू। यहां पर ये समझना जरूरी है, यहां पर गोइंग टू की बात हो रही है, हम किसी काम को करने वाले हैं। क्या काम को करने वाले हैं? हम जाने वाले हैं। तो जाने के लिए कौन सा वर्ड है? गो। आई एम गोइंग टू गो टू, तो यहां पर ये गोइंग टू करने वाले हैं और गो टू जाने वाले हैं। आई एम गोइंग टू गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, मैं एक नया घर खरीदने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, मैं एक नया घर खरीदने वाला हूं। आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू गेट अ जॉब, मुझे जॉब मिलने वाली है। मुझे जॉब मिलने वाली है, मुझे जॉब मिलने वाली है। आई एम गोइंग टू गेट अ जॉब लिख सकते हो आप साथ साथ मेरे। हाँ, आई एम गोइंग टू गेट अ जॉब, मुझे जॉब मिलने वाली है, हम किसी काम को करने वाले हैं। अभी हम आई से देख रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं। आप चाहे तो इसमें अगर आपको कोई टाइम लगाना है तो आप इसमें टाइम लगा सकते हैं कि आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, आई एम गोइंग टू मैं खाना खाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू ईट फूड, आई एम गोइंग टू बाय अ लैपटॉप, मैं लैपटॉप खरीदने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बाय अ लैपटॉप, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट दिवाली नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने दिवाली मनाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट दिवाली नेक्स्ट मंथ। तो आप इस तरह से नेक्स्ट मंथ जो आपने डाला, आप चाहे तो इसमें टाइम डाल सकते हैं, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, सून। सून मतलब जल्दी। आपने आई के साथ एम यूज किया है। अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना हो, अगर आपको आई के स्थान पर यू बोलना हो, वी बोलना हो, दे बोलना हो या किसी का नाम लाना हो, तो आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होगा। यू के साथ आप यूज करेंगे आर, वी के साथ आप यूज करेंगे आर, दे के साथ आप यूज करेंगे आर। इसी तरह आप ही के साथ यूज करेंगे इज, शी के साथ यूज करेंगे इज। अगर किसी का नाम आ गया एनी नेम, तो आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे इज। आप ही शी या किसी का नाम आ जाएगा तो यूज करेंगे इज। She is going to start her business very soon. Soon मतलब होता है जल्दी, वो अपना बिजनेस जल्दी स्टार्ट करने वाली है। She is going to start her business very soon. वो अपना बिजनेस जल्दी ही स्टार्ट करने वाली है। She is going to start her business very soon. She is going to
शी आएगा तो इज आएगा, शी इज गोइंग टू कम हेयर नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते यहां आने वाली है। तो ये यहाँ पर कम और गो, तो यहाँ पर ये गो जाने वाला गो नहीं है, ये गो कोई काम शुरू करने वाले उस सेंस में आप यूज कर रहे हैं। तो क्या काम शुरू करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, काम करने वाले हैं आने का। तो कम हमने यहाँ पर यूज किया, शी इज गोइंग टू कम हियर, वो यहाँ आने वाली है। तो जब आप किसी काम को करने वाले हैं नियर फ्यूचर में तो आप यूज करते हैं गोइंग टू। गोइंग टू के पहले आप हमेशा यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, या तो आई होगा तो एम यूज करेंगे, यू भी दे होगा तो आप आर यूज करेंगे, यू भी दे होगा तो आर यूज करेंगे, ही शी या किसी का नाम आएगा तो आप यूज करेंगे इज। और गोइंग टू के बाद हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ना तो आईएनजी फॉर्म आएगा, ना ही सेकंड फॉर्म आएगा, ना ही थर्ड फॉर्म आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ आईएनजी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यू आर गोइंग टू गो टू, ये थोड़े से मैं गो टू के सेंटेंसेस बनाकर ये एकदम क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर गो से तात्पर्य जाने से और गोइंग टू से तात्पर्य कि आप किसी काम को करने वाले हैं। यहाँ पर गोइंग का मतलब जाने से नहीं है कि आई एम गोइंग ऑफिस, आई एम गोइंग ऑफिस एक अलग वर्ड है, आई एम गोइंग ऑफिस एक अलग सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू ऑफिस ये एक अलग सेंटेंस है, इसका मतलब है मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं, ये तो कंटिन्यू टेंस हो गया। यहां पर जाने की बात हो गई, आई एम गोइंग दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूं। नहीं, यहां पर बात जाने की नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि आप किसी काम को करने वाले हैं। या तो क्या काम करने वाले हैं, हम मान लीजिए हमने कहा कि हम ऑफिस जाने वाले हैं, तो आप ऐसा बोलेंगे आई एम गोइंग टू गो टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू गो टू कॉलेज। इसकी हिंदी होगी मैं कॉलेज जाने वाला हूं, मैं कॉलेज जाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू गो टू कॉलेज। यू आर गोइंग टू गो टू स्कूल, इसकी हिंदी होगी आप स्कूल जाने वाले हैं। इसको मैं इसलिए जोर देकर बोल रहा हूं क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये आपको परेशान कर सकता है, इसलिए हम कुछ इसके स्पेशल एग्जांपल्स देख रहे हैं कि जब हम कहीं पर जाने वाले हो तब हम गोइंग टू और गो टू दोनों का यूज करेंगे। तो ये गोइंग टू है करने वाले हैं, गो टू है कि हम क्या काम करने वाले हैं, हम जाने वाले हैं। तो आई एम गोइंग टू गो टू स्कूल, मैं कॉलेज जाने वाला हूँ, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू, इज दैट क्लियर?